हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके और हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा, अभी तक आपने विद्युत क्षेत्र तथा आवेश में आवेश पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने, कूलाम का नियम और वगैरह वगैरह। ठीक है, आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या है हमारे पास? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है बेटा, तो अब इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा, कहते किसे हैं पहले जरा समझ लीजिए इसे। दो समान परंतु विपरीत आवेश, दो एक समान, मैग्नीट्यूड एक समान का। ठीक है, दो समान परंतु विपरीत आवेश, इसका मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो। अल्प दूरी का मतलब बहुत कम दूरी पर हो। अभी भी पॉइंट चार्ज की बात की जा रही है, पॉइंट चार्ज की बात चल रही है बेटा अभी तक। ठीक है, इससे पहले भी पॉइंट चार्ज के बारे में ही हमने स्टडी की है। तो दो समान परंतु विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, तो इस प्रकार बने निकाय को या सिस्टम को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं बेटा। ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो समान या एक समान, ठीक है, जब दो एक या समान, जब दो समान परंतु विपरीत, दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो। क्या हो? अल्प दूरी पर स्थित हो। क्या हो? स्थित हो। तो इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। ये इसका अर्थ है बेटा। ठीक है, परिभाषा क्या है? जब दो ये आपका प्लस क्यू और ये माइनस क्यू आवेश, और कितने अल्प दूरी पर है, ये इन दोनों के बीच की दूरी हो गई। कितनी? प्लस क्यू है और 12 दूरी पर ये माइनस क्यू। ठीक है बेटा, ये क्या है? माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। समान आवेश है, ठीक है, एक जैसा मैग्नीट्यूड है, दोनों का परिमाण एक जैसा है। ठीक है, और दोनों विपरीत यानी कि एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और अल्प दूरी पर है। दूरी बहुत कम है, इसलिए हमने इसे क्या 2l माना है। ठीक है, क्या माना है? 2l माना है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर हमें इन दोनों आवेशों के अलावा, देखो ये दो आवेश हैं हमारे पास, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? ये 2l है। अगर हमें यहां से बाहर किसी भी बिंदु पर या कोई दूरी लेनी हो, या किसी बिंदु पर हमें क्या करना है? कुछ मान याद करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इन आवेशों के कारण, तो हम क्या मान लिया, यहाँ पे हमने कोई बिंदु P ले लिया।
अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको पता है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 2 है। ये इनका जहां मध्य बिंदु आएगा, जहां मध्य बिंदु आएगा, मध्य बिंदु का मतलब तुम समझ रहे हो अच्छी तरह कि L, जहां L, ये L, ठीक है, वहां से ये है मध्य बिंदु, तो यानी कि यहां से ये दूरी R लेते हैं हम, वहां तो यहाँ, इसका मतलब क्या है कि इस निकाय के, इस सिस्टम के मध्य बिंदु से हम दूरी नापते हैं वहां की, जहां पे हमें किसी भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र जो भी हमें ज्ञात करना है किसी भी बिंदु पर, तो कहां से दूरी लेंगे हम, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वहां से दूरी लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, यहां से दूरी लेंगे, ठीक है, ठीक, इतना लिख लिया बेटा। अब लिखते हैं, अब आते हैं हम कहां पे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे चलो, इसे मिटा दो, इसे मिटा दो, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये देख लो, ये क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये पहले इसका चित्र थोड़ा, ये -q + q कुछ भी मान लें यहाँ पर, -q मान लें, ठीक है, और ये प्लस, ठीक है, 12 दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 12 हो गई। अब यहां से बाहर यदि हम कोई बिंदु P, यदि हम कोई बिंदु P लेते हैं, ठीक है, तो उस पर हमें, ये मैंने अभी तुम्हें बता दिया था, ठीक है, कहां से हम दूरी लेते हैं। चलो फिलहाल अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। देखो बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी भी द्विध्रुव में उपस्थित आवेश, किसी भी वैद्युत, चलो पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ समझा देते हैं, उसके बाद परिभाषा को बनाने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है बेटा, उसके बाद परिभाषा को समझाने में बहुत आसानी रहेगी। इसे हम क्या करते हैं, P से डिनोट करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, P से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और P का मान क्या होता है, P = 2qL, P = क्या होता है, 2qL। अब यहां से तुम बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे, ठीक है, ये 2qL क्या है, 2L तो ये बीच की डिस्टेंस होगी, ये आवेश हो गया, Q हो गया आवेश, ठीक है। अब यहां से तुम्हारी परिभाषा बन सकती है, देखो, एक ऐसा द्विध्रुव सिस्टम बोल लो चाहे कुछ भी, ठीक है ना, अर्थात या किसी भी द्विध्रुव में, किसी भी द्विध्रुव, दो ध्रुव है, किसी भी द्विध्रुव में उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये लिख लो बेटा, किसी भी द्विध्रुव में उपस्थित, अब यहां से हमारी ये परिभाषा बन जाती है सॉरी, किसी भी द्विध्रुव में उपस्थित आवेश तथा उनके मध्य की दूरी, दूरी क्या है, उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सॉरी, इतनी बात समझ में आ गई बेटा, क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। यह क्या है, एक सदिश राशि है, यह एक
ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ठीक, नंबर 4, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक, मात्रक बेटा देखो एल का क्या हो जाएगा? ये कूलाम, और ये एल का लंबाई का मात्रक मीटर हो गया। ठीक है, तो कूलाम मीटर एमकेएस पर, एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, ये उतार लीजिए जल्दी से। ओह, यहाँ हमने ये तो छुरी के बेटा, यहाँ कोई आवेश तीसरा मान लेते हैं जहाँ से हमें कोई दूरी ज्ञात है। चलो ये आगे बताते हैं आपको, इसे उतार लो जल्दी। देखो यहाँ हम दो जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। कितने? दो जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से है, ये आपका अक्ष हो गया और ये आपका निरक्ष बोलते हैं इसे। ठीक है, यहाँ क्या होता है, ये इसे अक्ष बोलते हैं जब हमें इधर कोई पॉइंट ज्ञात करना है, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है किसी बिंदु पर, और ये ऊपर की तरफ जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये क्या हो गया हमारा निरक्ष हो जाता है। ठीक है, अभी हम इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, ये उतार लिया होगा आपने। अब हेडिंग डाल लो, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक, अक्षीय स्थिति पर या अक्ष पर, ठीक है ना, या अक्ष पर किसी वैद्युत, ये लिखा हुआ ठीक साफ दिखाई दे रहा है ना आपको? ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना, अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्ष पर किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उपस्थित क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बनाओ बेटा, ये है प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, इनके दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? 2l हो गई। ठीक है, और ये हमें देखो यहाँ इसका ये मिड पॉइंट होगा। ठीक, यहाँ इसका मिड पॉइंट होगा। हमने यहाँ पे मान लिया किसी बिंदु P पर, ये कोई बिंदु क्या है? P है। यहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो ये बेटा 2l है, तो इसके मिड पॉइंट ये है, तो यानी कि ये इधर की दूरी भी l हो जाएगी और इधर की दूरी भी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये दूरी, ये जब हमने कहा था कि किसी भी बाह्य बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं या हमें कुछ भी ज्ञात करना है, तो हम दूरी कहाँ से? मिड पॉइंट से लेंगे, इसके मिड पॉइंट से। हमने ये दूरी ले ली यहाँ से r, हमने कितनी दूरी ले ली यहाँ तक की? r दूरी ले ली। अच्छा एक बात और देखो जरा इसमें, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम इसके कारण क्या मान लेते हैं? E1, इसके कारण क्या मान लेते हैं बेटा? E2। E1 के कारण, अब ये क्या है? यहाँ पे कोई बिंदु है, कोई आवेश है। ठीक,
हम इसके कारण जो है प्लस क्यू के कारण, देखो जब भी हम कोई आवेश मानते हैं तो पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। अब इसके कारण जो है इस पर, यानी कि ये प्लस है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि ये इसे किधर, इधर धकेलेगा E1 के कारण। ये हो गई हमारी E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये माइनस क्यू है, ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये E2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, परिणामी तीव्रता, ये E ज्ञात करना है, E हमें यहाँ फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था बेटा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या होता था हमारे पास R, ये फार्मूला होता था R। हमें प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करना है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण देखो, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे E1, क्या कर देंगे यहाँ पे E1, और ये R क्या है, देखो R, ठीक। अब हमें किस पर ज्ञात करनी है, इस पे, प्लस क्यू आवेश के कारण। देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक R हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से L इधर है, L इधर है, टोटल कितना है 12, टोटल 12 है ना। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई R, अब यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये L ही तो है ये, यानी कि R प्लस L हो जाएगी, R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर तो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता था, सॉरी ये R स्क्वायर होता था, ठीक है। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश क्या था यहाँ पे क्या थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E2 बराबर क्या होगा, कोई ये तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, Q अपॉन, अब क्या हो जाएगा देखो, अब E1 के कारण, सॉरी E2 के कारण, E2 क्या है, ये यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से अब ये दूरी जो है देखो Q के, माइनस Q के कारण जो है, माइनस Q क्या है यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, अब इसे हम किसको माइनस करेंगे ना, यहाँ से भाई हमें तो दूरी अब यहाँ से यहाँ चाहिए, टोटल कितनी है R, यहाँ से यहाँ तक की L है, लेकिन हमें तो यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब निकाल दो, उस पर वहां पे हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता, अभी इससे पहले बेटा आपको पिछले लेक्चर में परिणामी तीव्रता का क्या था, विपरीत दिशाओं में हो, तीव्रता जब विपरीत दिशाओं में हो तो फार्मूला क्या बताया था, कोई सेम में हो तो जुड़ती थी, विपरीत में हो तो क्या होता था माइनस, किसमें से, बड़े वाले में से छोटे वाले में। तो क्या हो जाएगी परिणामी तीव्रता E बराबर, ठीक है, E1 का डिफरेंस यानी कि E2 माइनस E1। E2 क्या है यहाँ पर देखो, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस, सब एक काम करें, इसको डायरेक्ट कॉमन ही ना ले लें, ठीक है, डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, हमने Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा देखो, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस के 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, अब आगे आ जाओ तो देखो, यानी कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इधर लिखना पड़ता है, ये बाद में काम आएगी दूसरा क्या, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम में देखो R माइनस L, R पहले ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है, R माइनस L का होल स्क्वायर गुणा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये कट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस के
आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इधर आ जाओ, बड़ा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो अपॉन में क्या हो जाएगा, आर ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा, अरे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से ये देखो, इसका स्क्वायर छोड़ देना, आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस ये हो जाए इधर है, इधर क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL। बात समझ में आ गई, ये बाहर माइनस था इस वजह से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा 4RL इंटू। ठीक, अब ये देखो आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर है। हमने क्या बताया बेटा ऊपर, हमने ये बताया कि ये जो 12 दूरी है, ये हमने क्या बताया था इससे पहले जब हमने वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताई थी, दो आवेश बिल्कुल अल्प दूरी पर, यानी कि ये दूरी बहुत माइनर है, बहुत छोटी दूरी है, तो हम क्या कर देंगे, एल स्क्वायर एल हम क्या कर देंगे, देखो एल स्क्वायर इज क्या, लेस देन, ठीक है, आर स्क्वायर से ये बहुत, सॉरी एल स्क्वायर बहुत छोटी दूरी है, एल स्क्वायर इज लेस देन, बहुत छोटी दूरी होने के कारण नगण्य मानने पर, ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर बाहर और है, ये क्या जाएगा आप पावर 4, एक आर से ये खत्म हो गया तो क्यू बच गया, तो यानी कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो जरा, यहाँ पे 1, ये क्यू अब इधर ले आओ, 2 इंटू 2QL अपॉन आर क्यू। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 2QL बराबर क्या होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा, P इज इक्वल टू बल आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू 2QL। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 2QL की जगह P लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन आर क्यू। ये आ गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता आ गई। और ये वायु और निर्वात के लिए है, ये वायु और निर्वात के लिए, वायु व लिख देते हैं, वायु व निर्वात के लिए, निर्वात के लिए। जब माध्यम के लिए लिखना हो हमें तो इज इक्वल टू, पता है तुम्हें क्या लगा देते हैं हम यहाँ पे, के लगा देते हैं। ठीक है, बाकी वही आएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ये किसके लिए होगी, माध्यम के लिए, माध्यम के उतार देते हैं। हो गया, चलो बेटा जहां पे रह जाए वीडियो को रोक लिया करो। ठीक है, अब बात आती है निरक्ष पर। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है,
किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर उपस्थित वैद्युत या निरक्षीय स्थिति, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, निरक्षीय स्थिति। अब हमारे पास देखो, अब निरक्ष की जब बात हो रही थी तो उसमें मैंने अक्ष की तरफ बताया था, अक्ष इधर होता है, निरक्ष क्या हो जाता है, इधर हो जाता है। ठीक है, ये दो आवेश है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है -q चार्ज है और दूसरा हमारे पास क्या है +q चार्ज है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है -q चार्ज हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया +q चार्ज। ये इस तरीके से, और ये क्या है L L। टोटल दूरी कितनी है 2L। इतनी बात तुम्हें पहले से पता थी ना। अब यहाँ पे कोई बिंदु P है, निरक्ष पे हमने बात करी, कोई बिंदु क्या है P है। ठीक, दोनों आवेशों से क्या करना है, इसकी हमें यहाँ पे क्या करनी है, वही परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यार अब देखो, इससे ये दूरी कैसे हो जाएगी, ये यहाँ ऐसे दूरी हो जाएगी और इस आवेश से ये दूरी इस तरीके से, और ये क्या दूरी है, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। ठीक, अब देखो यदि ये L है, ये R है और ये एंगल कितना है 90 डिग्री का है, तो यार ये पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या बन जाएगा बेटा, r² + l² और ये भी हमारा क्या हो जाएगा r² + l²। इतनी बात समझ में आ गई है, नहीं है? ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, इसे क्या करते हैं, हमने थीटा मान लिया। ठीक, और अब ये देखो -q आवेश के कारण, अब ये यहाँ पे जो चार्ज है, जो हमने चार्ज रखा है यहाँ पे, ये -q के कारण क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये +q आवेश के कारण ये इधर क्या करेगा, इसे रिपल करेगा। ठीक है, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। -q आकर्षित कर रहा है, ठीक, और +q क्या कर रहा है, इसे प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि अब ये देखो, अगर हम यहाँ से इस तरह एक इसके समानांतर एक रेखा खींचे, ये किसके लिए अभी पता चल जाएगा तुम्हें क्यों खींचे। ये एंगल थीटा है, तो बेटा ये भी क्या, एकांतर कोण के कारण ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक, ये थीटा हो जाएगा। अब देखो, जब दो, अब ये क्या है, समान आवेश है। ठीक है, अगर दो आवेश समान हो तो परिणामी तीव्रता बिल्कुल उनके क्या हो जाएगा, मध्य से होकर निकलेगी परिणामी तीव्रता। ठीक है, ये दोनों तीव्रताएं क्या है, सॉरी दोनों तीव्रताएं, इनकी तीव्रता भी क्या है, ये दोनों आवेश हैं, इनके कारण तीव्रताएं जब इस तरीके से, तो ये थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, एंगल 2 थीटा हो जाएगा। टोटल कितना एंगल हो जाएगा, ये 2 थीटा। ठीक है, अब वही जो पिछली बार लिखा था तुमने। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में दो आवेश -q + q है। ठीक है, और इससे दूरी कितनी है, इनसे r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं अब, -q आवेश के कारण। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, ये है पहले हम इधर लेंगे, ये वाला E1 हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, E2 हो गया। ठीक है, ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। तो -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वही फार्मूला 1/4 पाई। अब हम क्या करेंगे, E1 = 1/4 पाई, फार्मूला वही आएगा 4 पाई ε0 इंटू। ठीक है, अब देखो Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है, r² + l², अंडर के अंदर r² + के l² का, इसका पूरा क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, अब ऐसे ही +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 +q आवेश E2 पर। ठीक है, ये भी 1/4 पाई ε0। ठीक है, इंटू q, और क्या हो जाएगा, r² + l² का। दोनों तीव्रताएं समान होगी बेटा, मैंने कहा दोनों तीव्रताएं समान जब होंगी तो परिणामी कहां से जाता है, परिणामी हमेशा बिल्कुल बीच से होकर जाता है। जब ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा हुआ एकांतर कोण के कारण, तो जब परिणामी बीच से गया तो ये वाला कोण जब थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है,
टोटल कितना हो गया ये 2 थीटा। अब जब एंगल वाली बात आई थी बल में भी और तीव्रता में भी, जब एंगल वाली बात आई थी, ठीक है, जब यहाँ पे बताया था ना ये इस तरीके से हो, E1 हो और E2 हो, ठीक है, यदि यहाँ पे वो दोनों तीव्रताएं क्या थीटा का कोण बना रही है तो परिणामी तीव्रता क्या होती थी, E इज इक्वल टू क्या होता था, E1 स्क्वायर प्लस के E2 स्क्वायर प्लस के 2 E1 E2 कॉस थीटा, ये तो होती थी। यही वाला फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास, देखो ये दोनों क्या है, इक्वल है। हम क्या कर लेंगे थोड़ा आसान करने के लिए, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू क्या करेंगे हम इसको x मान लेते हैं। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू कितना है, पहले इसको लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन क्या है R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है होल स्क्वायर बराबर x। ये हमने मान लिया, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। अब निकालो परिणामी तीव्रता, ठीक, E इज इक्वल टू अब अंडर रूट के अंदर वो E1 का स्क्वायर, यानी अब हमने क्या मान रखा है, x मान रखा दोनों को, तो x स्क्वायर प्लस के 2x इंटू एक्स, ये भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर, भाई E1 भी x और E2 भी x है, ठीक है। और ये क्या है कॉस थीटा, थीटा की जगह बेटा क्या कितने का एंगल बना रही है दोनों, 2 थीटा, कितने का 2 थीटा का। तो अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर, ठीक, प्लस चलो इसको 2x स्क्वायर, इसको जोड़ दो, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर यहाँ पर है, और cos 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया अंदर, क्या कर लिया हमने 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया। जैसे हमने 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा 1 माइनस के, या 1 बचा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक, 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस है 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, ये देखो ये मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, ये बाहर आ जाए, देखो 2x स्क्वायर है, 2 है ना, तो 2 तो बाहर आ गया, ठीक, x स्क्वायर भी बाहर आ गया, और cos स्क्वायर थीटा था, cos स्क्वायर थीटा यानी कि ये भी बाहर आ गया। अब हम इनके मान रखेंगे, x का भी मान रखेंगे, cos थीटा का भी मान रखेंगे। 2x का मान कितना है बेटा, x का मान देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, cos थीटा अगर हम यहाँ पे निकालें, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारे पास L है, कर्ण कितना है, तो यानी कि ये हो जाएगा L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा ना भाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, अब ये देखो 2QL, ये फिर वही बन गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 2QL, और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ये इसके स्क्वायर से तो अंडर रूट खत्म हो गया, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। और ये कितना है यहाँ पे, ये पावर, यानी कि अगर अंडर रूट हो तो पावर, इसकी पावर कितनी होती है, इसका मतलब 1/2 और 1 को जब तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, अरे यार इसकी पावर R स्क्वायर प्लस स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर कितनी होती है, अगर किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट चला होता है तो इसका मतलब क्या है, उसकी पावर 1/2 है, ठीक है। और यहाँ से ये पावर तो खत्म, इसका मतलब यहाँ पावर 1 थी, 1 और 1/2 को जोड़ोगे तो 3/2 ही तो आएगा, ठीक है। अब हमें पता है L स्क्वायर इज लेस देन, देखो L ही बहुत छोटी राशि, तो L स्क्वायर और छोटी हो जाएगी, तो L स्क्वायर को यहाँ नगण्य मानने पर, L स्क्वायर को नगण्य मानने पर
नगण्य मानने पर, क्योंकि दूरी क्या है ये L 12, हमने पहले ही कहा था बहुत अल्प दूरी है, तो इसे हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 1/4πε0 इंटू ये क्या हो जाएगा P। अब ये देखो जब हम इसको छोड़ देंगे तो यहाँ r² बच जाएगा, r² गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा r³ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, निरक्षीय स्थिति पर ये आ गई, ठीक है, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, और माध्यम के लिए तुम्हें पता है 1/4πε0 के इंटू P/r³। ये क्या है, माध्यम के लिए, उतार लो बेटा, ठीक है। उतार लिया बेटा, ठीक। चलो अब देखो अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, अक्षीय और निरक्षीय जो हमारी ये तीव्रताएं आई है, ठीक है, इनमें क्या संबंध क्या है आपस में, ठीक है। अक्षीय और निरक्षीय में क्या है संबंध, अक्षीय तीव्रता, अगली हेडिंग डालो, अक्षीय व निरक्षीय तीव्रताओं में संबंध, ठीक है। तो ई अक्षीय पर क्या था बेटा हमारे पास, ठीक है, अक्षीय पर था हमारे पास 1/4πε0 इंटू क्या था 2p/r³, ये तो था हमारे पास 2p/r³, ठीक है। और निरक्षीय ई निरक्षीय क्या थी हमारे पास 1/4πε0, ठीक है, p, ये खाली p था हमारे पास, r³, ये तो आया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे इन दोनों में, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, डिवाइड कर दो इसे, ई अक्ष बटे ई निरक्ष, ई अक्ष बटे ई निरक्ष कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p/r³ बटे 1/4πε0 इंटू p/r³, इससे ये खत्म हो गया, ठीक है, r³ से r³ कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, कितना अनुपात आ गया 2:1 आ गया। या ऐसे लिख सकते हैं इसे, ई अक्ष बराबर के 2 गुणा ई निरक्ष, ई निरक्ष, ये इसका संबंध है, ठीक है बेटा, ई निरक्ष, उतार लीजिए इसे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है बेटा। आज इतना ही है, छोटा टॉपिक है, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।